दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों को भारत के 9 ऐसे हैंटेड जगह के बारे में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी पुणे की 10 ऐसे हैंटेड प्लेस। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आता है पीसवा के जंगल, नंबर 2 पर आता है मेरठ का भूत बंगा, नंबर 3 पर आता है भानगढ़ का किला, नंबर 4 पर आता है कुलधारा गांव जैसलमेर में, नंबर 5 पर आता है 3 किंग्स चर्च, नंबर 6 पर आता है जमाली कमाली मस्जिद, नंबर 7 पर आता है अग्रसेन की बावड़ी, नंबर 8 पर आता है डाउइल कुशियांग, नंबर 9 पर आता है बड़ोंग सुरंग। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। अगर आपके साथ कोई घटना हो चुकी, अगर आप अपना कहानी मुझे सेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप अपना हिस्टोरी मुझे भेज सकते हैं ताकि आपकी हिस्टोरी मैं बता सकूं। तो दोस्तों कहानी सुनने से पहले अपने कानों में हेडफोन लगा लें और कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आता है पीसवा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सर सर आवाज़ आती रहती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पीसवा नामक गांव के पास ये स्थान तरह तरह के पेड़ों की हिंसक रील और जीव का बसेरा भी है। ये हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराने में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया तो आचार्य द्रोण की महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वो ये ही है। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या की श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिला तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वो भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा का पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते ही, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों ने अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि का अनजाना बना दिया है। माना था कि पिसवा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों की काट कर बेचने चला था। उसके पशु मर गए थे और वृक्ष काटने वाले आदमी नाक से खून फेंककर भाग खड़े हुए थे। तभी से ये बात पुष्ट हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। हाँ, यदि आप अवस्था कार्यों जैसे पुण्य प्रसादी और भंडारा करते हैं तो हर भला होगा। यहाँ की लकड़ी लेकर डेंजर इलाके में नहीं जा सकते। यह अस्पताल के पुराने खंडार है जो पता नहीं किसने बनाया है। कोई अकेला व्यक्ति जो जाना दूर यहाँ आए, लोग भी ऐसे इलाके में नहीं जाते हैं। इसके कारण खतरनाक कीट पतंगे या ऊपरी बवाल का होना हो सकता है। ये तो वहाँ जाने से स्पष्ट हो सकता है। पर आता है मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश की एक जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगलों का। यह बंगला मॉल रोड स्थित कैंट बोर्ड के CIO के आवास के निकट है। CIO के आवास और वेलर्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। मॉल रोड से लगभग 850 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियाँ से भी झूसना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बंगले के दहलीज तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग की बंगले में पांव रखते ही कबूतर के फड़फड़ाहट की आवाज़ एक बार की आपको डरा तो देगी। हालांकि दीवार पर इतनी अपशब्द लिखे मिलेंगे कि माजरा समझने में देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने से सीढ़ी भी दुरुस्त है। हाँ, दीवारें कहीं कहीं से टूट चुकी है, जालियाँ नुची हुई है और धूल गंदगी का अंबार है। कमरे में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कोनों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी ये बताने को काफ़ी है कि डर के आड़ में यहाँ क्या क्या नहीं होता। दुनिया के लिए वीरानी की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती है। इतना ही नहीं, एक कमरे में 4 ईंट इस तरह से रखी है कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताश या जुआ खेला जाता था। कमरे
हवादार में धूप बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक का नाम दे लिया था। बंगले में ही था सब एरिया मुख्यालय। 1847 तक जिले बंगले को दुनिया भर के सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया। आज़ादी मिलने तक ये सब एरिया मुख्यालय था। यहाँ मेरठ छावनी की हरेक गतिविधियों को आमनी जमा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरथाना रोड पर बनाया गया, जहाँ पूर्व में अंग्रेज अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इस आम बोलचाल की भाषा में भूतों को भानगढ़ कहा जाता है। इस बारे में रोचक कहानी की 18वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 3 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रतनवाली पर काले जादू में महारथ तांत्रिक सिंधु से उड़ा हो जाता है। वो राजकुमारी को वो बस में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद की उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बाद का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई के मारे गए लोगों को भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। देखा है जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे ही सरकटी लाश वाली बात काल्पनिक ज़्यादा लगती है, लेकिन डाओ इल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता ये जगह हंटेड हो या ये जगह आप पुरातत्व विभाग अधीन है और उन्होंने सूर्यास्त के बाद इसे किले में नहीं रुकने की सख्त हिदायत दी रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को भी यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहाँ रहने वाले लोगों को मृत्यु हो जाती, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। नंबर 4 पर आता कुलधारा गांव, जैसलमेर। इस सूची में एक और राजस्थान का स्थान है, जैसलमेर जिले का कुलधारा गांव, जो कि पिछले 170 सालों में वीरान पड़ा है। कुलधारा गांव पालीवाला ब्राह्मणों का गांव था। कुलधारा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अधियाई दीवान सलाम सिंह के बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली कर चले गए थे और जाते जाते शराब दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता ये गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव में घूमने आने वाले को मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई अस्पताल चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती है। महिलाओं की बात करने उनकी चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ हमेशा यहाँ के माहौल को अफवाह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया, जिसके पार दिन में वो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्मा पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई और यहाँ परलौकिक गतिविधियों के रिकॉर्ड किए। नंबर 5 पर आता है थ्री किंग्स चर्च। थ्री किंग्स चर्च है गोवा के वेलसाओ में। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया, न्योता दिया, बुलाया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास
माना जाता है। आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो पहले वहाँ के लोगों से इसके लोकेशन के बारे में जान लें। और हाँ, ये ऊपरी पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी पहले ही कर लें। इतना नहीं समय भी दिन का होना चाहिए, नहीं तो वहाँ और लोग उनके साथ हो लें। वैसे ये जानना रोचक होगा कि यहाँ राजा कैसे रहे होंगे। सबसे पर आता जमाली कमाली मस्जिद। जमाली कमाली मस्जिद और कब्र महरौली दिल्ली। ये मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ सेल वही शताब्दी की सूफी संत जमाली और कमाली के कब्रें मौजूद हैं। इस जगह के बारे में लोगों को विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्रें हैं, एक जमाली और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528-29 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। पर आता है अग्रसेन की बावड़ी। अग्रसेन की बावड़ी कनॉट प्लेस दिल्ली। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का संरक्षण प्राप्त है। किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब ये सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उतर सकता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी होती हैं। ASI के अधीन होने के बावजूद लोगों के इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। यदि आप कनॉट प्लेस जाकर भी किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। नंबर 8 पर आता है डाउइल कुर्शियांग। डाउइल कुर्शियांग पश्चिमी बंगाल। कुर्शियांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 32 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई 4864 फीट है। कुर्शियांग के स्थानीय नाम खरगसांग है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद ऑर्किड की भूमि। कुर्शियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूल और पर्यटकों के लिए जाना जाता है, पर कुर्शियांग से लगती डाउ हिल से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट 100 प्लेस की लिस्ट में शामिल करती है। डाउ हिल की जंगल में बड़ी संख्या में आत्महत्या हुई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरहना और डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यहाँ तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सरकटी लाश को चलते हुए देखा, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे ही सरकटी लाश वाली बात काल्पनिक ज़्यादा लगती है, लेकिन डाउ हिल की जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता। ये जगह हंटेड हो या ना हो, पर डरावनी बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ौंग सुरंग नंबर 33 हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर ब्रोक से करवाया था, इसीलिए इसे ब्रोक सुरंग भी कहते हैं। ब्रोक सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाला अंग्रेज इंचार्ज ब्रोक ने एक बड़ी भूल ये कर दी कि एक बार दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे के भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर ₹1 जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक से वो इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ शेर पर जाते हुए सब को गोली मार की हाथ में हत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इसमें उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है। दोस्तों, आपको 9 हंटेड प्लेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर राय दें। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय टाटा।